सादा सफेद सूज, मैंने बोला सादत खान बुरहानुल मुल्क। देयर आफ्टर आई सेड सफदरजंग सुजाउद्दौला एंड हु। तो सादा सफेद सूज, अब ये क्या है, असफुद्दौला एंड सादत अली, एंड दिस इज व्हाट, वाजिद अली। तो कैसा है, सादा सफेद सूज पहना और हमेशा ही आप साफ करके रखते हैं, ऐसा ना, वो शूज स्पेशली आप अलग से ही उसकी क्लीनिंग हमेशा ही है कि रहता था कि स्कूल जाने के पहले वो रेडी करना है, ऐसा ना। फिर अगेन मैंने क्या बोला, अब यहां पे बोला साफ सादा, क्या बोला मैंने, पहले था सादा सफेद, सादा सफेद सूज एंड देयर आफ्टर साफ सादा। क्या क्या बोला मैंने, ऐसे सादत खान बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग सुजाउद्दौला, फिर असफुद्दौला, सादत अली सफेद एंड सादा एंड वाजिद अली शाह। सादत खान जिसने क्या किया, ही बिकम द नवाब ऑफ अवध, यही था पर्सन जिसने नवाब ऑफ अवध बना, यस ना। हुई द पर्सन, अभी तो बताया था मैंने, आपको याद हो कि मैंने बोला मुर्शिद कुली खान, चीन क्लिंच खान एंड विच वन, सादत खान। इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस को क्रिएट किया, इज इट क्लियर, इन देयर ओन रीजन। द नवाब ऑफ अवध, इज इट क्लियर। और 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ, जिसमें बुलाया गया था किसको, मुगल एम्पायर ने, कौन था उस समय 1739 तक, 1719 टू 1748, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये गए थे, उस फाइट में इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन दिल्ली वाज ब्लीडिंग एवरीवेयर। दैट काइंड ऑफ फाइट दैट नादिर शाह हैज डन। हु, बैटल ऑफ करनाल में किसने अटैक किया था, लेकिन कुछ पता नहीं चला, भाई साहब ने, इन्होंने अपने आप को ही हैंग कर लिया था, सुसाइड किया था इन्होंने, व्हाई वी डोंट नो। मोहम्मद शाह रंगीला क्यों करेगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सादत खान, यस। कहाँ से आता था, जितने भी आए थे तो बाहर से, किधर से आप गए, अफगान साइड से, सेंट्रल एशियन रीजन, इज इट क्लियर। मंगोल और चंगेज कहाँ से आते थे, सेंट्रल एशियन रीजन, अफगान का रीजन का बॉर्डर मिलाते हुए। सफदरजंग, और सफदरजंग ही था जो पहला, जिसको मुगल एम्पायर ने बोला तुम क्या बनो, पीएम बनो, क्या बनो, पीएम मिस वजीर। इसके बाद ही टाइटल मिलने लगा नवाब, इन्हें कहा जाने लगा, ये समझ में आ गया आप लोगों को, नवाब वजीर, सफदर जंग, सफदरजंग, कैन यू रिमेंबर। साफ सफाई रखते हैं वजीर, सारी सेनाओं को खत्म कर देते हैं, सफदर जंग। सुजाउद्दौला, ऑलरेडी यू नो दैट, बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद ट्रीटी, जिसमें क्या दिया था, टेल मी एवरीवन। मैं एक बच्चे से नहीं पूछ रहा हूं, इलाहाबाद एंड कारा किसने दिया,
इलाहाबाद टीटी में। इलाहाबाद के आगे जाओगे तो कौन सा है? यदि आप दिल्ली से जा रहे हो इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कौन सा अच्छा शहर आएगा फेमस? दीन दयाल उपाध्याय इज एन स्टेशन, स्मॉल शहर, इट इज नॉट एन अ बिग सिटी। विच बिग सिटी एंड फेमस सिटी इन द वर्ल्ड कम्स? बनारस। कौन सा? अगला है ट्रीटी ऑफ बनारस। विच वन? इस ट्रीटी से उसने इलाहाबाद और व्हाट आई सेड दैट करा को दोबारा खरीदा। सर ब्रिटिशर्स बिना मतलब का ले भी लेते थे, बेच भी देते थे। तो ट्रीटी ऑफ बनारस से परचेज्ड किसको? इलाहाबाद एंड कारा। इज इट क्लियर? याद रहेगा ट्रीटी ऑफ बनारस, याद रहेगा। विच आर द थिंग्स ही हैज इन्वॉल्व विद सुजाउद्दौला? बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ बनारस। और ट्रीटी ऑफ बनारस किस लिए फेमस है? टेल मी। ही अगेन परचेज द व्हाट? इलाहाबाद एंड कारा। और बगल में यदि देखा जाए, ये रीजन है रोहिलखंड। यस और नॉट? ये कौन सा रीजन है? और इन्होंने विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स इस रोहिलखंड को क्या कर लिया? एनेक्स्ड। तो अवध में कौन सा रीजन को मिलाया? हु? सुजाउद्दौला। यदि आप लोग थोड़ा सा अच्छा करेंगे, नहीं तो ये सब नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ने बताया नहीं बताया। सो प्लीज बी एक्टिव। रोहिलखंड, कैन यू सी इन योर माइंड? यस, देख सकते हैं रोहिलखंड। सो बैटल ऑफ बक्सर किसने किया? सुजाउद्दौला। इलाहाबाद ट्रीटी 1765, फिर बनारस ट्रीटी एंड देन रोहिलखंड वाज टेकन। यस और नॉट? किसके हेल्प से? ब्रिटिशर्स। और इसी कारण से ब्रिटिशर्स को रोहिलाज वार कहा जाता है, 1774 का रोहिलाज वार। और ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश एम्पायर ने उसको बहुत बोला कि शुड नॉट डू इन्वॉल्व विद दिस। आप अपने फायदे की चीज देखो, दूसरों में क्यों आप नहीं करते हो? अंडरस्टूड इट? नाउ कमिंग टू द असफुद्दौला। कौन कहां आ रहे हैं? असरफियां। हमने क्या बोला? असरफियां, सरफुद्दौला। यस। असरफियां कैसी होती? हजार, लाखों। यस और नॉट? चलिए, इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया फैजाबाद टू लखनऊ। लखनऊ याद रहेगा, लाखों। असरफियां कितनी है? लाखों। असफुद्दौला हैज व्हाट? शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। अंडरस्टूड इट? नेक्स्ट वन इट इज, सबसे बढ़िया काम तो इसने किया, मतलब कहा जाए तो बकवास काम। द थिंग इट इज, आई सेड दैट सब्सिडरी अलायंस इन द नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला अलायंस किसने किया था? वेलेस्ली ने। अवध के साथ। किसके साथ? अवध के साथ। एंड हु हैज डन? सब्सिडरी alliance, the first in the North India. Yes or not? Who is the first subsidiary alliance state of in North India? अवध। बोला करो, ये सब चीजें स्टोरी की तरह समझाते जा रहा हूं मैं, सारे चीज कनेक्टेड। इससे पहले we have done with what I said, that Governor General, so that you can connect with this. Yes? क्लियर? और वाजिद अली शाह केवल रंगीलियों में रहता था। यस, यू नो दैट कथक किसने आगे बढ़ाया? हु वाज द फेमस फॉर कथक एंड देन मेकिंग द वर्ल्ड वाइड फेमस? वाजिद अली शाह।
तो कैन ही डू गवर्नमेंट? तो इसको दो चीजें होती थी, इफ यू डू नॉट हैव, आई सेड दैट योर ओन हेरिडिटरी चाइल्ड, और मिस गवर्नेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दैट doctrine of lapse. Yes or not? On the basis of what? So misgovernance के ऑलरेडी ये बन चुका है सब्सिडी अलायंस. सब्सिडी अलायंस पे ही आपको क्या लगेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ विच वन? Misgovernance. Which are the two types of, I said that the way the doctrine of lapse used to work? If you do not your own hereditary child, or clear, और misgovernance के basis पर I said that अवध annexed. अवध को क्या कर लिया गया? इसलिए यहां की बेगम ने बोला कि दिस इज नॉट करेक्ट, एंड सी वॉज इन्वॉल्व इन द 1857 रिवोल्ट. कहां से? फ्रॉम द लखनऊ. यस और नॉट? एंड फ्रॉम द लखनऊ आ चुका है ना कैपिटल. यस और नॉट? एंड कानपुर में कौन थे? थोड़ा सा कल भी बताया भी था मैंने, नाना साहब एट बिठूर. यस और नॉट? अलॉन्ग विद तात्या टोपे. Yes or not? Who is the supporting member of who was the servant बोलो, supporting member जो भी बोलो, नाना साहब के कौन थे? तात्या टोपे. अभी समझेंगे तभी कोई भी चीज आगे आप समझ सकते हैं. Is it clear? Misgovernance अवध annexed. It is clear? और वाजिद अली शाह को भेज दिया गया, तुम जाओ कोलकाता, वहां पे पेंशन खाओ, मजे करो. It has been sent to what I said that Kolkata, and then started giving pension to him. और इनकी वाइफ कई होती हैं. Yes. क्योंकि कभी इन्फ्लुएंस ना कर सके किसी चीज़ को, सिंपल है. नज़दीक भेजेंगे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और लोग भी इन्फ्लुएंस में रहेंगे. इज इट क्लियर? सो हम लोग को बोला सादा सफेद सूज, फिर मैंने बोला सफेद सादा. सफेद वही साफ सादा. सादत खान बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग, सुजाउद्दौला, यस, असफुद्दौला, एंड देन सादत अली, वाजिद अली शाह. सादत खान ने क्या किया? नवाब ऑफ अवध, एंड इसने बैटल ऑफ करनाल 1739 में इन्वॉल्व भी था, एंड देन विद द टू द हेल्पिंग द मुगल, एंड देन सुसाइड. सफदर जंग जो था, आजकल के डेट में लोग सफेद कपड़ा पहन के ही लोग बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसा नॉट. वजीर, he became the wazir, and he was thereafter which title come? Nawab of Awadh नहीं, Nawab Wazir of Awadh. Sujaud-ud-Dawla, what he did? Battle of Baksha 1764, treaty Allahabad treaty, Banaras treaty. Another it is what I said that Rohilkhand was annexed through the Rohilla War 1774. Yes or not? और रोहिलाज वॉर में किसने सपोर्ट किया था? कभी आपने नाम सुना होगा बंगस पठान. तो रोहिलाज थे वो, एंड उनको हराकर फिर रोहिलखंड हैज बीन एनेक्स्ड. असफुद्दौला, उनकी कैपिटल क्या थी अवध की? फैजाबाद. एंड फैजाबाद से क्या कर लिया इन्होंने? असरफियां मिली तो लखनऊ. और एस फॉर सादत अली, एस फॉर सब्सिडी अलायंस. यस और नॉट? एंड वाजिद अली शाह
उस समय क्या हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स on the basis of misgovernance. So we have finished with Awadh. Now we are moving towards Carnatic. Which one?